जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले हर नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेस्ड सत्संग सुन सकें। संगत जी, आप भी अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं, हमें रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, लिख के भेज सकते हैं। तो संगत जी, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। तो चलिए संगत जी, सत्संग स्टार्ट करते हैं। ये आंटी जी का सत्संग है, सत्संग को लास्ट तक ज़रूर से सुनिएगा। गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला, सत्संग सुनाने वाले का भी भला और सत्संग करने वाले का भी भला। तो चलिए संगत जी, सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारे संगत जी को जय गुरु जी, आंटी जी को जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की लाडली बेटी माया। नवंबर 23 में पहली बार गुरुपा के दर्शन हुए थे इंस्टाग्राम पर। धीरे धीरे गुरुपा के महिमा के बारे में पता चला, गुरु जी के और बड़े मंदिर के बारे में गूगल से सर्च करा और मुझे पता चला गुरुपा के बारे में सब कुछ। फिर सत्संग सुनने लगी और संगत जी, गुरुपा ने मुझे बहुत ब्लेस किया, मेरी पूरी फैमिली को ब्लेस करते हैं और हर पल हर दिन हमारे यहाँ सत्संग होते ही रहते हैं। शुक्राना सत्संग तो इतने सारे हैं कि हाँ, कैसे बताओ, क्या ही बताऊँ। बहुत पापा ने बहुत ब्लेस किया है संगत जी, और मैं पापा ही बुलाती हूँ गुरु जी को। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। एक दिन मेरा बेटा वो स्कूल से आया और स्कूल वैन में आते आया था, और स्कूल वैन से जैसे वो नीचे उतरने लगा तो ऊपर एक हमारे साइड के घर के गेट के ऊपर आकर एक चील जैसा एक वो कौवा तो नहीं था, उससे थोड़ा बड़ा शायद चील जैसे था। इतनी बुरी तरह से चिल्ला जब मेरा बेटा उधर वैन से उतर रहा था, वो इतनी बुरी तरह से वो कौवा, वो क्रो बहुत तेज चील ही है, शायद वो कौवा नहीं है। संगत जी, मुझे माफ़ कर देना गुरुपा, अगर कुछ मैंने गलत शब्द यूज किए हो तो मुझे माफ़ कर देना गुरु जी, मुझे माफ़ कर देना संगत जी। तो वो चील ही लग रहा था, तो वो मेरा बेटा इधर वैन से नीचे उतर रहा था, तो वो चील उड़कर आया और वो गेट पर बैठकर बहुत बुरी तरह से चिल्लाया, मतलब बहुत ही अनयूजुअल साउंड में साउंड निकाल रहा था, है ना। तो बेटा तो मेरे कुछ ही कुछ आया था, तो बेटे को साथ लेकर मैं घर के लिए चल रही थी। अ, मतलब घर के अंदर जाने लगी थी, तो उसको क्या हुआ, वो दौड़ा। थोड़ी हमारे गेट के सामने से दो घर उधर ही वैन रुकती थी, क्योंकि उधर वो टर्न करनी इजी होती थी, इसीलिए। तो उधर दो घर, तीन घर उधर ही वैन रुका हुआ था, तो इसीलिए तो उधर से इतनी दूरी नहीं है, फिर भी मेरे बेटे को क्या हुआ कि मैं दौड़ कर जाऊंगा, आप भी मेरे पीछे पीछे आए, हम रेस करते हैं, ठीक है। तो उसने ऐसा कहा, और वो हर दिन ही ऐसा करता था, मतलब डेली नहीं करता था, लेकिन कोई कोई दिन में ऐसा करता था कि चले मम्मी हम रेस करते हैं, गेट पर पहले कौन पहुंचेगा, ठीक है। तो मैंने कहा, अच्छा बेटा ध्यान से। तो वो ऐसे दौड़ा, और दौड़ते ही संगत जी इतनी बुरी तरह से उधर बहन उसको छोड़कर ऐसे बहन भी टर्न करके चले गए, और इधर ये मेरा बेटा भी दौड़ा, रन किया और इतनी बुरी तरह से गिर गया उसी घर के सामने, गेट के सामने ही इतनी बुरी तरह से गिरा कि पूरा उसका चेस्ट ना, मतलब साउंड भी मुझे सुनाई दिया, और मैं देखती रह गई, मैं जल्दी से दौड़ उठाई, और वो मुझे लगा कि उसका चेस्ट का मतलब जो भी है ना, सारी हड्डियाँ टूट गई होंगी, हाथ पैर के टूट गए, बहुत ही बड़ा साउंड भी आया, और पूरी तरह से धड़ाम करके इतनी जोर से गिरा वो कि
होता है ना कि किसी ने धकेल दिया हो या कोई है वो नॉर्मल ही अब बच्चे हैं ऐसा दौड़ते हैं लेकिन बुरी तरह से गिरा। तो मैं उठी तो वो इतना रोने लगा संगत जी। वो नॉर्मली वो रोता ही नहीं है जितनी भी मतलब परेशानी और दुख दर्द भी हो ना उसको मतलब घाव चोट लगते ही रहते हैं वो और थोड़े नॉटी किस्म का है। वो फिर भी इतना रोया मतलब उसके आंसू भी इतने गिरे। मैं उसको उठाए वो मुझसे लिपट कर मैं उसको उठाया वो मुझसे गले लिपट के इतना रोने लगा और मैं सोची कि मैं मुझे दिखाओ मुझे हाथ पैर दिखाओ क्या है किधर लगा है कैसे लगा है मुझे देखने तो वो मुझे छोड़ ही नहीं रहा मुझे गले लगा कर रोते ही जा रहा है। और हम फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं संगत जी तो मैंने सीढ़ी पर भी उसको ऐसे ही गोदी में ही बिठा कर ही उठा कर ही मैं लेकर आई संगत जी ऊपर आए तो वो रो ही जा रहा है रोए आंखें खोल ही नहीं रहा आंखें बंद करके रोए जा रहा है। और मैं डर गई मैंने कहा गुरु भाई क्या हुआ कैसे हुआ ऐसा क्यों हुआ पापा। और मैं हमेशा ही गुरु पा को अपने नाती के संग स्कूल जाइए अपने बच्चे के संग रहिए गुरु पा और उसको अच्छे से लेकर स्कूल जाइए अच्छे से लेकर स्कूल से वापस आइए घर। मैं हमेशा ऐसा रिक्वेस्ट करती थी गुरुपा के सामने है ना। तो उससे मुझे लगा कि क्या हुआ गुरुपा क्या गलती हो गई मुझसे मुझे माफ़ कर देना बेटी को क्या हुआ। तो मैं ऐसा करते हुए गई तो मैं गुरुपा के सामने जाकर हाथ भी नहीं जोड़ पाई क्योंकि वो मेरा बेटा मुझे छोड़ ही नहीं रहा नीचे उतर भी नहीं रहा कुछ दिखाया भी नहीं। तो मैंने उसको ले जाकर बेड में रखी और मुझे वो छोड़ ही नहीं रहा उसको बहुत दर्द भी रहा कि मुझे दर्द हो रहा है बोला। अब मुझे डर लगने लगा कि मैं हॉस्पिटल लेके जाऊँ कि क्या करूँ वो मुझे दिखा भी नहीं रहा। तो मेरी बेटी आंटी जी वहीं पे थी तो उसको मैंने पूछा कि देख लो इधर चेक करो कुछ हाथ पैर में लगे तो नहीं है। तो ऐसे हाथ में थोड़े से ये हैंड में थोड़ा सा वो छिलका हुआ था और छाले मतलब थोड़े से बहुत ही छोटे से मतलब रेड कलर के ऐसे स्पॉट टाइप के हुए थे थोड़े से छाले निकले हुए थे और पैर पे नी पर छाले निकले हुए थे और मुझे लगा मैं हाथ पैर चला कर देखना चाहती थी कि कहीं हड्डी हड्डी तो नहीं टूट गई क्रैक वैक तो नहीं हो गया जिस तरह से वो गिरा बहुत ही बुरी तरह से। और मैंने वो अ, मुझे लगा कि अब चेस्ट वो दिखाई नहीं रहा मुझसे वो लिपट कर बैठा है रोए जा रहा है। तो मैंने कहा मुझे दिखाओ मुझे देखने दो बेटा प्लीज़ मुझे देखने दो। और मैं ना गुरुपा का मंत्र जाप करती रही संगत जी मुझे डर लगा मुझे लगा कि अब बेटे को तो इतनी बड़ी शायद चोट लगी है। तो मैंने कहा गुरुपा से कहा हाँ गुरुपा प्लीज़ आप अपने नाती की देखभाल करिए इसकी सुरक्षा कीजिए इसको एक भी खरोच एक भी चोट नहीं आनी चाहिए इसकी हड्डियाँ सभी सही सलामत रहनी चाहिए पापा प्लीज़ अपने बच्चे को ध्यान रखिए पापा अपने बच्चे का ध्यान रखिए इसको ठीक कर दीजिए पापा। तो मैं ऐसा कहकर है ना क्या हो संगत जी कि बच्चे बेटा और मैं ना ऐसे वो तो रोते रहा और मैं मंत्र जाप करती रही और हम दोनों ही बेड पर ऐसे ही सो गए। बेटा तो शायद रोते रोते सो गया और मैं मंत्र जाप करते करते ही सो गई संगत जी। और बहुत देर के बाद उठे हम ना कुछ बच्चे ने कुछ खाया पिया ना कुछ ना मैंने उसको कुछ दिया मैं भी उसके साथ सो गई पता नहीं क्या हुआ दोनों ही इस तरह से सो गए। और जब वो उठा ना संगत जी ऐसा ही बोलो कि तीन तीन चार घंटे ही सो गए 3 घंटे तो होगा ही। तो हम सो गए उठने लगे तो शाम हो गई थी और तो वो उठा ना तो उठा तो वो नॉर्मल था संगत जी वो नॉर्मल था इतना रोते हुए इतना रोना मैंने उसको कभी नहीं देखा इतना रो रहा था इतना
लगता है कि दर्द में वो कराने वाला वो बहुत ही पीड़ा में है, वो इतना ना है ना दर्द सह रहा है, इतना दर्द हो रहा है उसको, ऐसा ही लग रहा था। लेकिन वो जब उठाना संगा जी ना, वो उसको याद भी नहीं कि वो गिरा था, ऐसे नॉर्मल। तो मैं उठी तो मुझे तो हैरानी हुई, मैं घबरा गई, अरे बाप रे मैं कैसे सो सकती हूँ, देखो बेटे को इतना बड़ा चोट लगा, इतनी बुरी तरह से गिरा था, मैं भी कैसे सो गई। तो मैंने ऐसे देखा, बेटे को देखा, मैंने उसके हाथ पर चलाकर देखे, उसके अब वो मेरे से थोड़ा अलग हुआ था, तो मैंने उसकी चेस्ट पर मैंने कपड़े ऐसे उठाकर देखे, और वो यूनिफॉर्म में ही था संगत जी। सिर्फ जूते उसकी बहन ने खोल दिए थे, यूनिफॉर्म में ही था, उसके जूते और मोजे उसकी बहन ने खोल दिए पूरे। मैंने पूरा चेक किया, कहीं कुछ एक भी खरोच नहीं, सिर्फ वही जो नी पर थोड़े से एक दो लाइन टाइप के, मतलब वो छाले भी इतने ज़्यादा नहीं निकले, ना ही खून आया है, और हाथों में थोड़े से छाले निकले हुए थे, लगता छिलका टाइप का है ना, वो ही था। और कुछ नहीं, उसको मैं बार बार पूछ रही हूँ कि बेटा कुछ दुख रहा है, कुछ है, हाथ पैर चलाओ दिखाओ। मुझे ना लगा कि माफ़ कर देना पापा, माँ हूँ ना, तो इसलिए लगा कि बाहर सब नहीं दिखाई दे रहा होगा, शायद अंदर से कुछ टूट वूट तो नहीं गया, ऐसा कुछ घबराहट के मारे है ना, डर डर गई थी मैं। तो मैं बोल रही हूँ उसको, हाथ पैर चलाने के लिए बोल रही हूँ, तो वो कह रहा है नहीं मम्मा कुछ नहीं है, अभी नहीं दुख रहा है। तो आप बहुत बुरी तरह से गिरे, आपको पता है ना आप गिर गए थे, यानी हाँ, तो अभी तो कुछ नहीं हो रहा। तो मैंने उसके कपड़े चेंज किए संगत जी, और मैंने सब देखा, वो उसकी छाती पर, उसकी चेस्ट पर एक भी खरोच नहीं है। मैंने पूरा टच कर करके, और ये भी कह सकती हूँ कि दबा दबा कर मैंने उसके रिब्स मैंने चेक करने की कोशिश की, कहीं कुछ हड्डियाँ वड्डियाँ कुछ हुई तो नहीं है, है ना, सब देखा। तो मैं पूछ रही थी उसको, दबा दबा दुख रहा है, कुछ है, पेन है, तो वो कहने नहीं, हंसने लगा, कुछ नहीं है मम्मा, मैं ठीक हूँ अब, यही हाथ में ऐसा हो गया है, इस पे लोशन लगा दीजिए। हाँ मम्मा, ये कह रहा है मुझे, देखिए तो बेटा मेरा ऐसा कह रहा है। तो मैं उसके बाद मैं गुरुपा के सामने आई, फिर मैंने गुरुपा का शुक्राना किया, जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना मेरे पापा, शुक्राना मेरे मालिक, आपने अपने बच्चे की कोई इतनी बड़ी कष्ट होगी जो आपने इतने छोटे में काट दिया। वो चील आया था, उसने वो आवाज़ दी थी कि कुछ गलत होने वाला है, शायद वो मतलब ब्लैक मैजिक करने वाले ने भेजी थी कि क्या थी, वो जिस तरह से वो चील बहुत ही अजीब साउंड कर रहा था, है ना। लेकिन गुरुपा ने अपने नाती के सारे कष्ट ले लिए संगत जी, और इतनी बुरी तरह से गिरा था, लेकिन उसको वही एक तो हल्की सी खरोच, हल्की सी खरोच में ही सारे संकट डाल दिए। उसको ना दर्द हुआ, ना पेन हुआ, ना कुछ हड्डियाँ टूटी फूटी, ना कुछ घाव चोट लगी, ना कुछ परेशानी हुई। वो रोया रोया रोया, वो सो गई, मैं भी सो गई, और उसके बाद उठा तो वो नॉर्मल, संगत जी वो नॉर्मल, मैं बार बार देख रही हूँ, चेक कर रही हूँ, लेकिन वो नॉर्मल। तो शुक्राना 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 गुरु जी, शुक्राना पापा, लव यू पापा सो मच, शुक्राना पापा, आपने अपने नाती की इतना बड़ा कष्ट और संकट टाल दिया पापा। एक छोटी सी, मतलब वो इतना बुरी तरह से गिरा, लेकिन शायद वो फूलों की सेज पर, फूलों की बेड पर जैसे गिरा हो, है ना, मखमल की बेड पर दिखने में आया कि वो धड़ाम से गिरा, कुछ हुआ, लेकिन उस पे कुछ नहीं हुआ। इस तरह से कोई भी नॉर्मल हम गिरते ना, तो वो चेस्ट की हड्डियाँ, मतलब हाथ पैर भी टूटने की संभावना ज़्यादा होती थी, लेकिन गुरुपा ने ही बेटे को संभाला है संगत जी, ये गुरुपा का ही आशीर्वाद है। गुरुपा ने ही सब कष्ट हर लिए, उसका दुख दर्द हटा लिए, शायद कुछ घाव चोट भी लगे थे तो गुरुपा ने सब ठीक कर दी संगत जी।
जब हम वो सोए, जब बेटा बहुत रो रहा था, वो मुझे छोड़ ही नहीं रहा था, वो मुझे गले लिपट कर रोए जा रहा था, आंखें बंद करके रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। और मैं उसके साथ हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, हेल्पलेस सी हो गई हूँ, सेंसलेस सी हो गई हूँ, है ना। मुझे लग रहा है मैं हॉस्पिटल दौड़ा, ये मुझे छोड़े तो इसको चेक करो अच्छी तरह से, फिर ले जाना पड़ा। लेकिन गुरुपा ने वो सब ठीक कर दिया जी, संगत जी सब ठीक कर दिया। शायद हमको इसीलिए पापा ने सुलाया भी, क्योंकि हम दोनों ही सो गए, इतनी गहरी नींद में सो गए। और मैं देखिए ना, मैं भी इतनी गहरी नींद में सो गई कि मेरा बच्चा जो बीमार हुआ है अभी, मतलब गिरा है, फिर भी मुझे भी इतनी गहरी नींद आ गई। ये गुरुपा ने ही हम दोनों को सुलाकर बच्चे को ठीक कर दिया था, है ना। इतनी बड़ी कृपा होती है पापा की, हर पल हमारे संग अंग संग रहते हैं, हर पल हमें सुरक्षित रखते हैं गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरु पापा। जितना भी शुक्राना करो कम है, लेकिन पापा हमें हमेशा हर पल ब्लेसिंग करते रहते हैं, हर पल हमें सुरक्षित रखते हैं। सिर्फ मुझे नहीं, हर परिवार को, हर परिवार के एक एक सदस्य को सुरक्षित रखते हैं, हर एक की परेशानियों को दूर करते हैं, हर एक को खुशी रखने का उपाय बताते हैं। कैसे होगा, मेरे बच्चे कैसे खुश रहेंगे, वो हमेशा सोचते रहते हैं और हमें हर पल खुशियाँ देते हैं संगत जी। ऐसे हैं मेरे पापा, मेरे भोले भंडारी, मेरे पापा। जय गुरुपा, लव यू गुरुपा। सत्संग जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग था, जो मेरे बेटे पर जो इतना बड़ा कष्ट आया था, तो पापा ने इसको इतनी आसानी से उसके सारे कष्ट हर लिए और दुख दर्द पीड़ा सब हटा दिए संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। ये शुक्राना सत्संग करते हुए बोलते हुए मुझसे कुछ भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना गुरु जी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना पापा, मुझे माफ़ कर देना संगत जी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा अंकल आंटी जी। अब मैं दूसरे शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ, गुरुपा का मंत्र जाप करते हुए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लव यू पापा, लव यू गुरु जी।